स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। संगीत की परिभाषाएं। प्रथम, गीत, वाद्य तथा नृत्य इन तीनों कलाओं के मेल को संगीत कहते हैं। ये तीनों कलाएं अपनी अपनी जगह अलग अलग हैं। तीनों कलाओं में गायन प्रधान माना गया है। जैसे गायन के बिना वादन और नृत्य व वादन के बिना नृत्य और गायन संभव नहीं है। ध्वनि किसे कहते हैं? परिभाषा है, ध्वनि का संबंध आवाज से होता है। जब किसी वस्तु से कंपन उत्पन्न होता है तो उस क्रिया को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि दो प्रकार की होती है। मधुर ध्वनि, यह ध्वनि कानों को सुनने में प्रिय लगती है, जैसे कोयल का गाना, चिड़ियों का चहचहाना आदि। कर्कश ध्वनि, यह ध्वनि कानों को सुनने में अच्छी नहीं लगती, जैसे गाड़ियों की आवाज, पटाखों का शोर आदि। नाद का अर्थ ध्वनि है। किसी भी वस्तु के कंपन के कारण हवा में लहरें उठती हैं और वे लहरें कानों के पर्दों से टकराती हैं और हमें सुनाई देती हैं, उसे नाद कहते हैं। स्वर, संगीत के अभ्यास के लिए स्वरों का ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। गायन के लिए उपयोगी नाद को स्वर कहते हैं। शुद्ध स्वर, जब स्वर अपनी निश्चित स्थान पर रहते हैं तो शुद्ध स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 7 है, सा रे ग म प ध नी। कोमल स्वर, शुद्ध स्वर जब अपने स्थान से नीचे होते हैं तो उसे कोमल स्वर कहते हैं। इन स्वरों के नीचे आड़ी रेखा लगाई जाती है। कोमल स्वर 4 होते हैं, रे ग ध नी। 3 स्वर, तीव्र स्वर, शुद्ध स्वर जब अपने जगह से ऊंचा होता है तो उसे तीव्र स्वर कहते हैं। मां तीव्र स्वर होता है, इस स्वर के ऊपर खड़ी रेखा होती है। वर्जित स्वर, जो स्वर राग में नहीं लगते उसे वर्जित कहते हैं। जैसे भूपाली राग में म नी, दुर्गा राग में ग नी स्वर नहीं लगते, यह वर्जित स्वर हैं इन रागों के लिए। 10 ठाट, स्वरों का ऐसा समूह जिससे राग उत्पन्न हो सके उसे ठाट कहते हैं। श्रुति से स्वर से सप्तक, श्रुति से स्वर, स्वर से सप्तक और सप्तक से ठाट तैयार होते हैं। एक सप्तक में कोमल शुद्ध मिलाकर के 12 स्वर होते हैं। इन 12 स्वरों में से 7 स्वर ही लिए जाते हैं। ठाट को ही संस्कृत में मेल कहते हैं। राग की उत्पत्ति ठाट से होती है। ठाट के नियम, यद्यपि ठाट 12 स्वर होते हैं ठाट में, पर उसमें से 7 स्वर ही चुने जाते हैं। द्वितीय परिभाषा है, वह 7 स्वर सा रे ग म प ध नी इसी क्रम में और इसी नाम से होने चाहिए। यह हो सकता है कि उपरोक्त 7 स्वरों में से कोई कोमल और कोई तीव्र ले लिए जाएं, किंतु सिलसिला यही रहेगा। राग में 7 स्वर से कम भी हो सकते हैं, किंतु इनका संपूर्ण होना आवश्यक है, क्योंकि बहुत से ऐसे राग हैं जिसमें 7 स्वर लगते हैं। ठाट में 7 स्वर नहीं होंगे तो उससे संपूर्ण जाति का राग तैयार करने में असुविधा होगी। ठाट में केवल आरोह ही होता है। ठाट में रंजकता का होना आवश्यक नहीं है, अर्थात यह आवश्यक नहीं है कि ठाट सुनने में कानों को अच्छा लगे। ठाट में क्रमानुसार स्वर लेना अनिवार्य होता है और कभी कभी एक ही स्वर के वो
दो रूप भी साथ आ सकते हैं, इसलिए प्रत्येक ठाट सुंदर होना जरूरी नहीं है। ठाट में एक ही स्वर के दो रूप कोमल तीव्र साथ साथ आ सकते हैं, जैसे तोड़ी ठाट। ठाट को पहचानने के लिए उससे उत्पन्न हुए किसी प्रसिद्ध राग का नाम दिया जाता है, जैसे भैरव एक ठाट है, अतः उससे जो राग बना उस राग का नाम भैरव राग रखा गया। भारतीय संगीत में मुख्य रूप से 10 ठाट कहे गए हैं, जो इस प्रकार हैं। ठाट के नाम और चिन्ह: बिलावल सभी स्वर शुद्ध, कल्याण मा तीव्र, खमाज नी कोमल, भैरव रे धा कोमल, काफी गा नी कोमल, मारवा रे कोमल मा तीव्र, पूर्वी रे धा कोमल मा तीव्र, तोड़ी रे ग धा कोमल मा तीव्र, आसावरी ग धा नी कोमल, भैरवी रे ग धा नी कोमल। एक क्रम यह भी है: बिलावल सभी शुद्ध स्वर, कल्याण मा तीव्र, मारवा मा तीव्र रे कोमल, पूर्वी मा तीव्र रे धा कोमल, तोड़ी रे ग धा कोमल मा तीव्र, खमाज नी कोमल, भैरव रे धा कोमल, काफी गा नी कोमल, आसावरी गा धा नी कोमल, भैरवी रे गा धा नी कोमल। अलंकार: कुछ नियमित वर्ण समुदायों को अलंकार कहते हैं। अलंकार का अर्थ है आभूषण या गहना। जिस प्रकार आभूषण शारीरिक शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार गायन शोभा बढ़ाते हैं। अलंकारों को पलटा भी कहते हैं। अलंकार गाने से गायन सीखने वाले विद्यार्थियों की ज्यादा क्षमता बढ़ती है। सप्तक: संगीत में मुख्य 7 स्वर होते हैं। इन स्वरों के नाम षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत तथा निषाद है। प्रत्येक व्यवहार में इनको सा रे ग म प ध नि इन नाम से कहते हैं। सप्तक 3 प्रकार के होते हैं: मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक। मंद्र सप्तक जिन स्वरों के नीचे बिंदी लगाई जाती है, जैसे सा नी ध प। मध्य सप्तक जिन स्वरों पर कोई चिन्ह नहीं लगाए जाते, जैसे सा रे ग म प ध नि। तार सप्तक जिन स्वरों के ऊपर बिंदी लगाई जाती है, जैसे सा रे ग म प। इनके ऊपर अगर बिंदी है तो ये तार सप्तक होंगे। नीचे बिंदी है तो मंद्र सप्तक, और बिंदी नहीं है तो मध्य सप्तक। राग: स्वरों की ऐसी विशिष्ट रचना जिसमें कोमल तीव्र शुद्ध स्वर होते हैं, जिसको समय का बंधन रहता है, जो मन को प्रसन्न करता है, जो करुणा, भक्ति, श्रृंगार, वीर रस प्रधान होता है, उसे राग कहते हैं। राग की उत्पत्ति ठाट से होती है। राग संबंधी नियम: राग की उत्पत्ति ठाट से होती है। राग में कम से कम 5 स्वर होने चाहिए। राग में आरोह, अवरोह तथा रंजकता होनी चाहिए। माँ और पा इनमें से एक स्वर राग में होना चाहिए। रागों की उपजातियां नीचे लिखे प्रकार के अनुसार होती हैं: औडव औडव, इसका अर्थ है 5 स्वर जाने में 5 स्वर आने में। औडव षाडव 5 स्वर जाने में, 6 स्वर 6 सुर आने में। औडव संपूर्ण 5 सुर जाने में और आरोह में 5 सुर, अवरोह में 7 स्वर। साडव औडव, साडव षाडव, साडव संपूर्ण, संपूर्ण औडव, संपूर्ण षाडव, संपूर्ण संपूर्ण। ये इसका क्रम है आरोह अवरोह। औडव जिस राग में 5 स्वरों का उपयोग होता है, उसे औडव जाति
कहते हैं जैसे भूपाली, दुर्गा। साडव जिस राग के आरोह अवरोह में 6 स्वरों का उपयोग होता है उसे साडव जाति कहते हैं जैसे मारवा, पूरिया। संपूर्ण जिस राग के आरोह अवरोह में 7 स्वरों का उपयोग होता है उसे संपूर्ण जाति कहते हैं जैसे यमन, भैरव, भैरवी। वादी स्वर राग के मुख्य स्वर को वादी स्वर कहते हैं। इस स्वर का प्रयोग राग के आलाप तानों में सबसे अधिक होता है। इसे राजा की उपाधि दी जाती है। संवादी स्वर वादी स्वर के साथ संबंध रखने वाले स्वर को संवादी स्वर कहते हैं। इस स्वर का प्रयोग वादी स्वर से कम लेकिन बाकी स्वरों से अधिक होता है। इसे मंत्री की उपाधि दी जाती है। पकड़ राग में आने वाला छोटे से छोटा स्वर समुदाय जिसके द्वारा राग की पहचान जल्दी हो जाती है उसे राग की पकड़ कहते हैं। आलाप जब कोई गायक अपना गायन आरंभ करता है तो राग के अनुसार उसके स्वरों को विलंबित और मध्य लय में फैलाता है। इस क्रिया को आलाप या स्वर विस्तार कहते हैं। इसके माध्यम से वह यह दर्शाता है कि कौन सा राग गा रहा है। तान स्वरों का वह समूह जिसके द्वारा मध्य द्रुत गति में राग का विस्तार किया जाता है उसे तान कहते हैं। अर्थात स्वरों को तानने से ही तान शब्द की उत्पत्ति हुई है। स्वर मालिका राग में लगने वाले स्वरों की तालबद्ध रचना को स्वर मालिका सरगम या सुरावर्त कहते हैं। विद्यार्थी को राग ज्ञान सिखाने में स्वर मालिका अधिक उपयोगी होती है। यह विभिन्न तालों में होती है। लक्षण गीत जिस गीत में राग का वर्णन जैसे वादी, संवादी, स्वर, गायन समय, जाति इसकी विशेषता का वर्णन होता है उसे लक्षण गीत कहते हैं। स्थाई गीत के प्रारंभिक भाग को स्थाई कहते हैं। स्थाई का विस्तार अधिकतर मंद्र सप्तक में होता है। अंतरा गीत के दूसरे भाग को अंतरा कहते हैं। अंतरे का विस्तार मध्य और तार सप्तक में अधिक होता है। लय ताल की गति अर्थात ताल की गति को लय कहते हैं। लय 3 प्रकार की होती है। विलंबित लय लय को विलंबित लय कहते हैं। इस लय में बड़ा ख्याल, ध्रुव पद और धमार गाए जाते हैं। मध्य लय विलंबित लय से दुगुनी लय को मध्य लय कहते हैं। इस लय में सरगम, लक्षण गीत व छोटा ख्याल गाए जाते हैं। द्रुत लय मध्य लय से दुगुनी लय को द्रुत लय कहते हैं। इस लय में तराना गाते हैं। मात्रा ताल और काल को नापने की निश्चित समय सीमा को मात्रा कहते हैं। ताल गायन में रंगत और मिठास लाने के लिए निश्चित काल को ताल कहते हैं। ताल का गायन, वादन और नृत्य विशेष स्थान है। विभाग जब ताल की मात्राओं को कुछ निश्चित खंडों में विभाजित किया जाता है तो उसे विभाग कहते हैं। ये प्रत्येक ताल में अलग अलग होते हैं। जैसे त्रिताल में 16 मात्राएं और 4 विभाग होते हैं। सम यह ताल की बड़ी महत्वपूर्ण मात्रा होती है। यह ताल की पहली मात्रा होती है। इस पर साधारण ताली की अपेक्षा जोर से ताली दी जाती है। सम को एक्स से दर्शाते हैं। खाली यह ताल की दूसरी महत्वपूर्ण मात्रा होती है लेकिन ताली के बदले हाथ हटाकर दिखाई जाती है। इसे शून्य से दर्शाते हैं। दुगुन 2 मात्रा के स्वरों को एक मात्रा में बोलने के समय को दुगुन कहते हैं। ठेका
मृदंग या तबले पर बजाए ताल के बोलों को ठेका कहते हैं। आवर्तन ताल की पहली मात्रा तक की सीमा को आवर्तन कहते हैं। जैसे त्रिताल में 16 मात्राएं होती हैं, सम से सम तक बजाते ही उसका से शुरू हो जाता है। संगीत कला प्रवेशिका प्रथम गायन स्वर वाद्य प्रायोगिक प्रदर्शन एवं मौखिक पूर्णांक 125। संगीत की परिभाषा व सामान्य परिचय। स्वर शुद्ध विकृत सप्तक मंद्र मध्य तार थाट वर्ण अलंकार पलटा आरोह अवरोह पकड़ व राग की परिभाषाएं। गायन भैरव भूपाली रागों के थाट जाति लगने वाले स्वर वादी संवादी एवं गायन समय की जानकारी। सरल अलंकारों का ज्ञान, त्रिताल कहरवा और दादरा तालों का परिचय एवं ज्ञान। त्रिताल कहरवा दादरा। भातखंडे स्वरलिपि एवं ताल चिन्हों का ज्ञान, अपने वाद्य का साधारण ज्ञान। बिलावल भैरव कल्याण थाट में 10-10 अलंकारों का गायन। बिलावल भैरव व कल्याण थाट में 10-10 अलंकारों का गायन। यमन भैरव और बिलावल रागों में स्वर मालिका लक्षण गीत मध्य लय ख्याल का गायन। यमन भैरव और बिलावल रागों में स्वर मालिका लक्षण गीत मध्य लय ख्याल का गायन। अपने वाद्य पर इन रागों में मध्य लय की रचना, गत का स्थायी अंतरा सहित वादन। इस तरह से ये परीक्षा में आवश्यक रहेगा। 16 मात्रा धा धिन धिन धा धिन धिन धा तिन तिन ता धिन धिन धा धिन धिन धा धिन धिन धा तिन तिन ता धिन धिन धा। एक ताल, यह ताल 12 मात्रा का होता है। इसमें 6 विभाग होते हैं। प्रत्येक विभाग में 2-2 मात्राएं होती हैं। 4 ताली होती हैं जो कि 1, 5, 9, 11वीं मात्रा पर होती है। 2 खाली होती हैं जो कि 3, 7 पर होती है। यह ताल तीनों लयों में विलंबित, मध्य एवं द्रुत में तबले पर बजाया जाता है। धिन 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 धागे त्रिकिट तू ना कत्ता धागे त्रिकिट धिन ना धिन धिन धागे त्रिकिट तू ना कत्ता धागे त्रिकिट धिन ना धीना धिन धिन धागे त्रिकिट तू ना कत्ता धागे त्रिकिट धीना धिन। ओम।